Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to another video of Advanced English Class 12 in Board, and today we're gonna do questions from the past papers. ये मैंने past papers में से निकाल के extract किए हैं questions. आप लोग इनके screenshots ले लें कि ताकि ये questions आपके पास भी आ जाएं. And these are from the novel from chapter number 1 to chapter 4. ठीक है, तो आज हम लोग इनमें से कुछ questions discuss करेंगे. And the question which we're gonna discuss today is Give the significance of the title of the novel Far from the Madding Crowd. This is a short question. आता है ये 4 मार्कों का, ठीक है, और आपने इसमें बताना है कि क्या सिग्निफिकेंस है इसके टाइटल की, इसको क्यों ये नेम दिया गया है Far from the Madding Crowd. ठीक है, तो ये चीज़ आपने डिस्कस करनी है इसके आंसर में. चलें जी, अब इसका आंसर रीड करते हैं. Far from the Madding Crowd has one of the poetic titles which were very fashionable at that time, just like the novel Under the Greenwood Tree. The title of the novel is taken from the famous elegy poem written upon death by Thomas Gray called Elegy Written in the Country's Churchyard. ठीक है, अब ये क्या है, उस ज़माने में 1800s के ज़माने में ये जो टाइटल था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये टाइटल बहुत ही ज़्यादा वो था, फैशनेबल था, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी था उस टाइम पे. ठीक है, और ये एक और नावल है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये भी उस टाइम पे ट्रेंडिंग था. एंड नाउ दिस टाइटल ऑफ द नावल इज टेकन फ्रॉम अ फेमस एलेजी. एलेजी क्या है? अ पोएम विच इज़ रिटन अपॉन डेथ. जब बंदा मर रहा होता है तो उस टाइम पे जो पोइट्री लिखता है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एलेजी. ठीक है, अब ये आपका एक MCQ भी आ सकता है कि कौन सी एलेजी थी जिसमें से इस बुक का टाइटल निकला. एंड द एलेजी वॉज रिटन बाय थॉमस ग्रे एंड इट इज़ कॉल्ड एलेजी रिटन इन द कंट्रीज चर्चयार्ड. ठीक है, तो ये चीज़ आपने MCQs के लिए भी याद रखनी है और ये आपने इसके आंसर में भी लिखनी है कि इसका टाइटल कहाँ से आया. इट्स टाइटल केम फ्रॉम एन एलेजी, राइट, वेयर इट इज़ सेड far from the madding crowd's ignoble strife, their sober wishes never learned to stay along the cool sequestered way of life. They kept noiseless tenor of way. Elegy of a Country's Courtyard by Thomas Gray. अब ये पूरा अगर आपने नहीं याद करना तब भी कोई मसला नहीं है. आप जो है सिर्फ इसकी अगर पहली लाइन भी लिख कर आओगे ना तब भी बहुत अच्छा आपका पेपर लगेगा. ठीक है, कि इस बंदे ने मतलब इतना सर्च किया है कि जाके ये जो कंट्रीज कोर्टयार्ड एलेजी है उसमें से जाके सर्च किया है कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड आखिर लिखा कहाँ है. ठीक है, तो ये चीज़ आप अगर पूरा याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा, मतलब आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छा एक इम्प्रेशन चला जाएगा ऑन द एग्जामिनर. नहीं याद कर सकते तब भी एक लाइन एटलीस्ट याद करके लिख लेना. ठीक है, दिस नॉवल एक्सपोजेज हार्डीज यूज ऑफ द फ्रेज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड एज एन आयरॉनिक, as there is nothing sequestered or sheltered from the world about the life of major characters in the novel, but instead the novel includes suffering, death and murder. अब ये क्या है? ये आयरॉनिक है. आयरॉनिक का क्या मतलब कि लिखा कुछ होता है, होता कुछ और है. फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का लिटरल मीनिंग ये है कि बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होना, बहुत ही ज़्यादा दुनिया से कट जाना बिल्कुल. ठीक है, और एक गाँव में रह जाना, राइट, यही इसका लिटरल मतलब है. लेकिन दिस इज़ आयरॉनिक. क्यों? क्योंकि जो वो कह रहा है, जो वो उसकी लिटरल मीनिंग है, वो उसकी इम्प्लिसिट मीनिंग से मैच नहीं करे. जो नॉवल में एक्चुअली हो रहा है, जो सफरिंग है, डेथ है या मर्डर जो हो रहे हैं, उसके साथ ये इसका जो टाइटल है वो मैच नहीं कर रहा. तो जब रीडर टाइटल रीड करेगा तो उसको ये फील होगा कि ये नॉवल बहुत ही पीसफुल होने वाला है, लेकिन जब वो इसको रीड करेगा तो एक्चुअली उसका दिल बहुत टूट जाएगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सैड लव स्टोरी. ओके, lastly, the name of the novel Far from the Madding Crowd gives the clue of the setting which the novel is being written in. ठीक है, सेटिंग क्या होता है? इट इज़ बेसिकली द प्लेस, कि कहाँ पे नॉवल लिखा गया है, कहाँ पे उसका स्टार्ट हुआ है. ठीक है, द मैडिंग क्राउड रिप्रेजेंट्स द बिजी सिटी लाइफ, whereas being far from it represents the remote or the rural areas. मैडिंग क्राउड क्या है? मतलब एक बहुत ही पागल क्राउड यू कैन से ना. ठीक है, और ये किस चीज़ को सिग्निफाई करे? इट सिग्निफाइज कि जो सिटी लाइफ है वो इतनी भागम दौड़ी है वहाँ पे, इतना ज़्यादा वहाँ पे टाइम का पता ही नहीं लगता, कि लोग वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे पागल हो, जैसे वो गधे हों, सारा दिन काम कर रहे हो. ठीक है, एंड बीइंग फार फ्रॉम इट, उससे बहुत ज़्यादा दूर होना, उसका ये मतलब है कि रिमोट एरिया में आप पहुंच गए हो, किसी गांव में, किसी रूरल एरिया में आप पहुंच गए. सो दिस इज़ द लिटरल मीनिंग. और जो ऊपर मैंने आपको बताया था दैट वाज द इम्प्लिसिट मीनिंग, कि इट इज़ आयरॉनिक. ठीक है, कि लोगों को लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होने वाला है, लेकिन एक्चुअली इट इज़ नॉट एज पीसफुल एज द नॉवल सीम्स. ओके, इट डिपिक्ट्स रूरल लाइफ एंड द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल देयर एज फार्मर्स. ठीक है,
ये बताता है कि क्या रूरल लाइफ है और लोगों के क्या ऑक्यूपेशन है एज इन द नॉवल विच इज़ एज अ फार्मर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम गैब्रियल ओक। ठीक है, अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मेक श्योर कि आप देखते रहें मेरा चैनल एंड सब्सक्राइब कर लें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।